आयोग निकम्मी हो गई है, नकारा हो गई है। अभी भी अगर अध्यक्ष महोदय आप सुन रहे हैं, जरा भी लाज आया है तो एग्जाम का डेट निकालिए, टेंडर वेंडर नहीं निकालिएगा, तो नोटिस नहीं निकालिएगा। हम बोल देते हैं, आपका रवैया हम लोग समझ चुके हैं। सरकार से हम लोग का एक ही लास्ट उम्मीद है, मांग है, या तो जॉब दो या तो मौत दो। पूरे भारत में अगर सबसे निकम्मा विभाग है तो कर्मचारी चयन आयोग है बिहार का। देख लो भाइयों, हम लोग सोचे कि बीजेपी आई है तो वहाँ मान लो सेंट्रल का इसका सरकार है तो फिर अच्छा से करेगी, लेकिन ये भी जो सम्राट चौधरी बने हैं, एक भी माना हम लोग को स्टूडेंट का बात नहीं है, खाली जो है मर्डर करवा देंगे, इनकाउंटर करवा देंगे, ये करवा देंगे। जब से ये आयोग बनी है घोटाला तो घोटाला कर रही है। ये अंदर अंदर हमको लगता है कि साठ गांठ से सारा सीट बेच दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगर, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। बिहार में जब मोदी जी की सरकार आई थी, सबसे पहले सत्ता में आए थे तो उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था और इस बार चुनाव में भी 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। लेकिन वो हकीकत क्या है वो हम आपको बताएंगे। अब ये मौजूद है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास, जिनका घेराव करने तमाम छात्र आए हैं। छात्रों से ही जुड़ेंगे कि क्या मांगे हैं जिसको लेकर इतनी गर्मी, इतनी तापमान में छात्र आयोग के बाहर खड़े हैं, आयोग का घेराव कर रखे हैं। आखिर कारण क्या है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे है कि इंटर लेवल अब BSSC CGL 4 और BSO का जो फार्म भराया अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। इंटर लेवल के तो 4 साल हो जाने वाला हो रहा है, 4 साल हो गया, कम से कम डेट दो तो हम नहीं आगे तैयारी करें। एक ही सिलेबस, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते सब अंसा गया है। कितना पढ़े आखिर तक? आज तक अभी लगातार कम से कम 79 से लेकर 69 से लेकर के अभी तक 72वीं तक देवे जा रहे हैं। BPSC का PT निकाल रहा है, हम लोग का मेंस को नहीं तैयारी है तो मेंस नहीं देने जा रहे हैं। कम से कम PT निकाला तो आशा तो है कि SSC हो जाएगा। क्यों नहीं? वैकेंसी आया हुआ है 2023 में, वैकेंसी आया हुआ है, अभी तक उसका कोई सूत्र, कोई पता नहीं है कि कब एग्जाम लेगा। कोई पता? परीक्षा कब दिए थे आप लोग? परीक्षा कहाँ हुआ? अभी तो फॉर्म में भरा रहा है। हम लोग वही ना चाह रहे हैं कि परीक्षा का डेट कम से कम दे दे कि कब होगा, उतना उस हिसाब से हम लोग यहाँ पटना में और रहेंगे, पढ़ेंगे। 2023 से फॉर्म में अभी तक भरा रहा है, हर साल पट खुलता है, हर महीने खुलता है, हर 4 महीना में वैकेंसी आई थी, उसी समय फॉर्म भरा था, उसके बाद अभी तक आगे कोई प्रक्रिया नहीं। बार-बार पोर्टल खुलता है, बार-बार पोर्टल खुलता है, कुछ वैकेंसी बढ़ा देगा, कुछ घटा देगा और फिर से फॉर्म भराएगा। 3 साल तक परीक्षा की एक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती एक परीक्षा की, और आप 2 करोड़ रोजगार का वादा करते हैं, 2 करोड़ नौकरियों का वादा करते हैं बिहार में युवाओं को देने के। ये सब झूठा वादा है। सरकार कोई रोजगार नहीं दे रही है, सिर्फ फॉर्म भरवा कर और उसको 5 साल 10 साल लटका देती है। इलेक्शन आता है, फिर उसको एग्जाम लेती है, फिर इसको कैंसिल करती है, फिर एग्जाम होता है। मुश्किल से 10 साल में बिहार SSC का एक एग्जाम फाइनल होता है। जो स्थिति बहुत बदतर हो चुका है, स्टूडेंट इसको झेल नहीं पा रहा है अब, और मानसिक स्थिति ऐसा हो गया है कि हम बता नहीं सकते। यहाँ जो भी आपको स्टूडेंट दिख रहे हैं ना, सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में हैं, किसी का स्थिति ठीक नहीं है और सरकार इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। क्या मांग है आप लोगों की? नियमित कैलेंडर जारी करना, एग्जाम नियमित रूप से हो और नियमित रूप से जो कैलेंडर जारी करे उस डेट को एग्जाम ले। हम लोग 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, पटना में रहते रहते गार्जियन जो है कब होगा क्या होगा, रहते रहते यहाँ उब गया मन। हम लोग एक ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते 10 सालों से आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। हम तैयारी कर रहे हैं, दूसरा एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ तो सबसे बड़ा एक भी पेपर ऐसा नहीं है कि जो लीक नहीं होता है। अगर गलती से परीक्षा दे भी देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। पता चला दे के निकले हैं, क्वेश्चन लाना नहीं है, फिर भी बाहर आ गया है क्वेश्चन। कैसा आयोग है? क्या यहाँ का रूल रेगुलेशन है? क्या माने सरकार का कोई यहाँ पे जांच नहीं है, कोई माने अपना इनमें सरकार पूरी तरह से संलिप्त है। कोई भी आयोग जो है उसपे सरकार का आदमी है तो संलिप्त है ये क्वेश्चन आउट कराने में, और सरकार इस पे जांच नहीं कराती है। हम लोग माने जो है अंतिम माने उब कर हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। 10 सालों से आप पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, 12 साल से एक ही सरकार है हमारे भारत में, नरेंद्र मोदी जी, उनसे कितनी उम्मीद? 14 से सरकार बनी है, फिर यहाँ बीजेपी आई है यहाँ गठबंधन में। यहाँ हम लोग सोचे कि बीजेपी आई है तो वहाँ मान लो सेंट्रल का इसका सरकार है तो फिर अच्छा से करेगी, लेकिन ये भी जो सम्राट चौधरी बने हैं, एक भी जो माने मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। एक भी माने हम लोग को स्टूडेंट का बात नहीं है, खाली जो है मर्डर करवा देंगे, इनकाउंटर करवा देंगे, ये करवा देंगे। एक भी आदमी का सही मुद्दा पे बात नहीं करते। मैम हम अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करना चाहते हैं कि सरकार से हमको कोई विरोध नहीं है, सरकार से हमको कोई गिला शिकवा नहीं है। हमको गिला शिकवा है, हम सारे विद्यार्थियों को गिला शिकवा है, तो इस आयोग से गिला शिकवा है, कर्मचारी चयन आयोग से गिला शिकवा है। सब लोग जानता है कि इसका ये क्या काम कर रही है। न कोई एग्जाम, सिर्फ इसको एक काम दिया गया है बिहार में, सिर्फ एक काम दिया गया है, एग्जाम कंडक्ट करवाना है तुमको। हर साल एक एग्जाम कंडक्ट करवाना है
बढ़िया से, लेकिन ये कुछ नहीं कर रही है। जिस हम लोग जो विरोध कर रहे हैं 10+2 LDC का विरोध कर, LDC के बारे में हम लोग आए हैं और बिहार SSC CGL 4 के लिए आए हैं। जिस समय ये वैकेंसी आया था उस समय एक फॉर्म का दाम 500 रुपया था। तो 500 रुपया गुने 30 लाख विद्यार्थी करिए, कितना रुपया आता है सोच लीजिए मैम। 30 लाख गुने 500 रुपया करिएगा तो अरबों में आ जाएगा। ये सारा पैसा लेके बैठी हुई है, अंदर मुर्गा मीट बना के चुपचाप खाती है। ये लोग के कुर्सी पे जंग लग गया है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे आए हैं, यही बात अपना बताने के लिए आए हैं, सरकार को बताने के लिए आए हैं कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हम आपसे विनती करते हैं कि कुछ न कुछ करिए, नहीं करिए सर, कम से कम इस आयोग पर कुछ कार्रवाई करिए कि जो आयोग जो निकम्मी हो गई है, बेनकारा हो गई है, इसको हम लोग जो है ना आवाज़ सुनाने के लिए आए हैं। और ये जो हम लोग ताला मारने का काम किए हैं, ये बिहार की धरती से शुरुआत हुई है और ये आगाज हो चुका है। पूरे भारतवर्ष में अगर कोई विभाग काम नहीं करेगा तो हम सारे विद्यार्थी से कहते हैं उसमें जाके ताला मार देना, कोई मतलब नहीं। जब तुम काम में नहीं करोगे भैया तो काहे के लिए तुम आयोग रहोगे? वो सिर्फ एक हम बोलना चाहते हैं कि इसके बाद भी अगर ये संज्ञान नहीं लेगा, अगर एग्जाम का डेट नहीं निकालेगा, टेंडर नहीं निकालना भैया, आयोग सुन लो, टेंडर नहीं निकालना, नोटिस नहीं निकालना, ठीक है, सीधे एग्जाम का डेट निकालना, ठीक है। और नहीं निकालोगे तो कोई मतलब नहीं है। हम कोई बात विवादित नहीं बोलना चाहते हैं। आप कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, हरा गमछा चाहे जो भी हो आपका मैटर है, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं ये भी तो गलत कर रहा है, ये भी तो घोटाला कर रही है पिछले 10-15 साल से। जब से ये आयोग बनी है घोटाला पे घोटाला कर रही है। ये अंदर हमको लगता है कि साठ गांठ से सारा सीट बेच दे रही है और सरकार को उल्टा पुल्टा पाठ पढ़ा के चुप करवा देती है, ठीक है। और सरकार को मैसेज बोलती है कि विद्यार्थी ही गलत है। हम कहते हैं कि सर इसका कुछ कार्रवाई करिए, ठीक है। ये आयोग अगर काम नहीं कर रही है तो इस आयोग को बंद कर दीजिए सर। इस आयोग को ताला जो हम लोग मारे हैं, और जानते हैं ताला मार के हम लोग चाबी गंगा जी में फेंक दिए हैं। चाबी नहीं है हम लोग के पास, गंगा जी को समर्पित कर दिए हैं हम लोग चाबी को। अभी ताला नहीं, आयोग पे भरोसा नहीं है, आयोग पर किसी भी तरह से किसी प्रकार का भरोसा नहीं है, किसी भी तरह से किसी प्रकार का भरोसा नहीं है। आयोग निकम्मी हो गई है, नकारा हो गई है। अभी भी अगर अध्यक्ष महोदय आप सुन रहे हैं, जरा भी लाज आया है तो एग्जाम का डेट निकालिए, टेंडर वेंडर नहीं निकालिएगा, कोई नोटिस नहीं निकालिएगा। हम बोल देते हैं आपका रवैया हम लोग समझ चुके हैं। एक बात बताइए, आप टेंडर निकालते हैं, टेंडर का धौस दिखाते हैं, टेंडर देख के हम लोग क्या करेंगे? टेंडर से क्या मतलब है हम लोगों? डायरेक्ट एग्जाम का डेट निकालिए। तो एग्जाम का डेट नहीं निकालो, अभी तक ये भी नहीं पता है 4 साल से एग्जाम ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। बताइए कितनी निकम्मी है। पूरे भारत में अगर सबसे निकम्मा विभाग है तो कर्मचारी चयन आयोग है बिहार का। देख लो भाइयों, यही बिहार का कर्मचारी चयन आयोग सबसे निकम्मा, सबसे भ्रष्ट पूरे बिहार का है। ये हम बोल रहे हैं। और आदरणीय सम्राट चौधरी जी, अब आपको आगे आना होगा, आपको आगे आके इस पर कुछ इसको बैठा के पूछिए कि क्या काम किया है पिछले 5 साल से। और जितना भी सैलरी उठाया है 5 साल से, सारा पैसा को वापस करिए, वापस करेगा ये आयोग, ठीक है। 30 लाख विद्यार्थी और उन्हें 500 फॉर्म, सोच लीजिए कितना बड़ा घोटाला है। और इसके पास पैसे नहीं है, सारा पैसा गट्टा के मुर्गा मीट मसलन खाता है और अंदर में एगो किचन बना लिया है। इस पर बैठक होना चाहिए, SIT का गठन होना चाहिए। ये आयोग किसी काम का नहीं है। जिन युवाओं को बढ़ाने की, जिन युवाओं के विकास की बात करते हैं, कहते हैं कि बिहार का भविष्य है युवा, वो युवा 3 साल से 4 साल से एक परीक्षा के लिए इंतजार कर रहा है, फॉर्म भरकर इंतजार कर रहा है। 30 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, 500 रुपये फॉर्म का था। कैलकुलेशन कर लीजिए आप कि कितना हिसाब होगा। वो सारा पैसा कर्मचारी जो चयन आयोग है वो खाकर बैठी हुई है, लेकिन परीक्षा नहीं ले रही है। छात्रों को अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आना पड़ रहा है। 10 सालों, कई छात्रों का तो 10 सालों का संघर्ष है। छात्रों का कहना है कि 10 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं और 10 सालों में वैकेंसी नहीं आ रही है, परीक्षा नहीं हो रही है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बाकी इस पूरे वीडियो को आपने देखा, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। पटना से ग्राउंड रिपोर्ट दीक्षा, धन्यवाद।